केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के चौथी बार निर्विरोध आचार्य जगदम्बा रतूड़ी के प्रधान चुने जाने के बाद बुधवार को परिषद की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें परिषद के संस्थापक पंडित सुंदरलाल बिजवान, प्रधान आचार्य जगदम्बा रतूड़ी ने 1 सप्ताह के गहन मंथन के बाद कार्यकारिणी में उन लोगों को सोच समझकर जगह दी गई। जी, मैं पंडित शंकर शास्त्री, फेस 5 मोहाली। तो आज जो है भाई जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी जी की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी गठित की गई और सभी पुजारियों ने जो है भाई जगदम्बा रतूड़ी पर जो है अपना पूर्ण विश्वास जताया और सभी ने अपने यही विचार रखा कि आपको जो है इस सभा की हम जिम्मेवारी देते हैं और आप ही अपनी नए कार्यकारिणी का जो है गठित कीजिए। और इन्होंने आज जो है उस कार्य को सुचारू रूप ढंग से पिछले 4 बार से लगातार ही चौथी बार इस बार प्रधान बने और सुचारू रूप ढंग से जो है इस संस्था को ये चला रहे हैं। तो आज जो है इन्होंने अपनी कार्यकारिणी गठित कर दी है। आप किस तरह देखते हो कि एक संगठन में या किसी चीज़ को चलाने के लिए लीडर को भी, किसी को भी एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें कार्यकारिणी जैसे आप लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, उसका एक अहम रोल होता है। कितना समझते हो कि आपका जो है सहयोग वो प्रधान के लिए कितना सफल होगा फ्यूचर में? हम तो अपनी तरफ से आचार्य रतूड़ी जी का पूर्ण सहयोग करेंगे और जितने करते भी आ रहे हैं और करेंगे भी, और जितना ये मेहनत कर सकते हैं इस सभा के लिए शायद ही कोई कितना कर पाए, लेकिन हम तो इनके साथ हर जगह खड़े रहते हैं और इनका पूर्ण सहयोग करने का हम प्रयास करते हैं। और ये जो टीम बनी है, आप मानते हो कि सभी पात्र जो हैं जिनको जो कुछ दिया गया है वो अपने रोल या भूमिका जो अच्छा से मतलब निभा पाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है और आचार्य ने भी जो डिसीजन लिया है बड़ा सोच विचार करके लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा संगठन मिल करके जो है इस सभा को दिनों दिन उत्तर आगे वृद्धि की ओर ले जाएंगे। जी, मैं पंडित सोहनलाल सेमवाल, प्राचीन श्री सत्यनारायण मंदिर सेक्टर 70 मोहाली का मुख्य पुजारी और वर्तमान में केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के सभी सदस्यों के सहयोग आशीर्वाद से वर्तमान में केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद का चेयरमैन आज सभी सदस्यों द्वारा नियुक्त किया गया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के निमित्त या प्रति सदा हर प्रकार से समय देने के लिए ज्ञान से, समय से या कर्म से भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे और केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाएंगे। अगर बात की जाए आपके पद की गरिमा की, तो आपका पद इतना बड़ा है कि एक जिम्मेदारी बड़ी अहम आपके ऊपर भी आती है। तो जो और पुजारी मतलब संगठन के साथ जुड़े हैं उनके वेलफेयर के लिए आप कितना समझते हो, कितना समय निकाल पाएंगे या कितना मतलब बढ़िया काम कर सकते हैं इस पद की गरिमा को समझते हो? देखो, केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद वैसे तो अकेला ये नहीं कि चेयरमैन की गरिमा तो है, लेकिन जो काम पिछले 2016 से केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद पुजारियों के निमित्त या ब्राह्मणों के निमित्त करते आए हैं वो एक सराहनीय कार्य है। हमारे आचार्य जी, प्रधान जी, इन्होंने अकेला मोहाली में नहीं, मोहाली से बाहर जा कर के भी जो है ब्राह्मणों की मदद की है। चाहे धन से लेकर के लगा लो, चाहे आजीविका से लगा लो, इन्होंने खूब सारी मदद की। और आगे भी केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद एवं पुजारी परिषद के सभी सदस्य हर प्रकार से हर पुजारी के साथ तन मन धन से जो है सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। संगठन बन जाने से आप लोगों की मजबूती, एकता की बात की जाए तो कितना आप इसको समझते हो, कितना सफल है? बाकी जो समुदाय के लोग होते हैं, जैसे होता है कि अगर कोई अकेला चल रहा है तो अकेला ही है, लेकिन जब अगर वो संगठन के साथ जुड़ता है तो उसको कितनी ताकत मिलती है? संगठन का जी शास्त्र सम्मत एक कहा गया है, कहते हैं कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, बोला अलग अलग मति है, लेकिन ज्ञान की मति तो एक ही है।
और जब से ये संगठन बना है तब से जो है ज्ञान की मति एक हो गई है, ब्राह्मण एक हो गया है, ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण उठ चुका है। और जब ब्राह्मण जाग चुका है, जब ब्राह्मण उठ चुका है तो समाज का उत्थान ही होगा, समाज का उद्धार ही होगा। ये इस संगठन का लाभ है। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद पुजारी परिषद की ओर से और मंदिर परिसर में, जो कि आप जो अपना अमूल्य समय निकालते हमारे लिए और ख़ासकर जो है धार्मिक कार्यों के लिए। विगत आपने देखा ही है, एक सप्ताह पहले जो है सर्वसम्मति से मेरे भाइयों ने मुझे चौथी बार जो है इस पद पर जो है नियुक्त किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस जिम्मेदारी को मैं पूर्ववत जो है जैसे निभाते आ रहा हूँ, अथाह प्रयास करूँगा आगे भी निभाने का। और आज जो है संस्थापक महोदय जी की अगुवाई में हमारे वर्तमान के चुनाव अधिकारी पंडित शंकर शास्त्री जी की अध्यक्षता में और मेरे ज्येष्ठ कनिष्ठ भ्राताओं की उपस्थिति में एक नवीन कार्यकारिणी का जो है गठन किया गया, चौथी बार। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ जो ऐसा अवसर जो मुझे मेरे भाइयों ने जो है प्रदान किया है। तो इसमें जो है आपने पिछली बार मुझसे प्रश्न किया था कि नए चेहरे आएंगे, मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा। इसी में जो है खासकर मुझे लगता है कि दो ही पद मेरे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष जी का। अन्य जितनी पद भरे गए वो सारे नवीन हैं। देखो इसमें कुछ कहना आप तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे को। आपने क्वेश्चन किया था मेरे से पिछली बार, इसमें बदलाव हो सकता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन किया गया है। दो ही पद मेरे पास है इस समय कि जनरल महासचिव जी का और कोषाध्यक्ष जी का। अन्य जितने पद भरे गए हैं, चेयरमैन साहब हैं, ये नए आए हैं। भले मेरे साथ जो है पूर्ववत जो है 2 कार्यकाल में जो है महासचिव रह चुके हैं। और एक विशेष आज आपको सुनने को ही मिलेगा, देखने को ही मिलेगा। भाई साहब जो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे बोलनी चाहिए। सच बात तो ये सुनने को आप ये मिलेगी आपको कि पूर्ववत चेयरमैन पद पहले से चले के आ रहे हैं, परिवर्तन किया गया। केवल जो मेरे साथ पहले भी चेयरमैन थे लकी शर्मा जी, उनका भी बहुत बढ़िया कार्यकाल था, लेकिन उनके अंदर थोड़ा समय की कमी थी, इसलिए परिवर्तन किया गया। बहुत सुंदर विद्वान है आदमी है, लेकिन क्या है समय के अभाव के कारण जो ये पद जो है परिवर्तन किया गया। जिस पद पर जो है सोनलाल शास्त्री जी को जो नियुक्त किया गया, इनके बाद मेरे लिए शब्द भी नहीं है। आज मुझे जो है और मजबूताई मिल गई है, इतना बड़ा पद जो है दिया गया है मेरे पास। जो है पुनः कह रहा हूँ कि 2 बार जो है मेरे कार्यकाल में महासचिव पद पर रहे, बहुत सुंदर कार्य किया है। तो विशेष मैं कह रहा हूँ पुनः कि आपको सुनने को और देखने को मिलेगा कि अन्य पद तो जैसा जनरल सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष जी हैं, चेयरमैन जी हैं, वरिष्ठ प्रधान हैं, प्रधान है, इनमें फेरबदल किया गया। लेकिन एक पद हमेशा लाए हैं सरप्रस्त का, इसकी व्याख्या आप जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं कि सरप्रस्त का पद क्या है। तो इसमें जो हमने जो है नियुक्त किए हैं अपने बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता पंडित शंकर शास्त्री जी को और पंडित शिवानंद जोशी जी को। शिवानंद जोशी जी आज उपस्थित नहीं हैं, किसी कारणवश जो उनको जाना पड़ गया, लेकिन ये समझो कि हमारे हृदय में हुए या यहीं पर जो है बैठे हुए हैं। तो सरप्रस्त का जो है इस पद पर जो है दोनों भाइयों को, जो हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारी परिषद के जो एक स्तंभ हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं, तो इनको जो है सरप्रस्त का जो है पद दिया गया। आपने कार्यकारिणी में कितने मेंबर डाले हैं, टोटल कितने लोग हैं? देखो इसमें फिलहाल तो अभी जो है 21 का जो है मेरे पास जो है नाम जो है 21 कार्यकारिणी बनाए गए हैं। इसमें फिर भी हम विचार करेंगे और आप कितना इसको एक कोई जो है और चेयर इसमें लाने हैं, इसमें फिर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। अभी बढ़ सकते हैं? हाँ, बढ़ने की भी आशा है। अभी जो है क्या लगता है कि इस तरह की कार्यकारिणी जो होती है, जो मेंबर बनाए जाते हैं, उसे एक बढ़िया टीम चलाने के लिए एक प्रधान को कितनी शक्ति मिलती है? देखो भाई साहब देवपाल जी, मैं विगत दिनों में आपको बता चुका हूँ, पुनः भी बता रहा हूँ कि मैं आज जो भी हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ वो सब ये मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं का और कनिष्ठ भ्राताओं का जो है हाथ है। पिछले भी मैंने कहा है कि मिसाल है, पति की
तरक्की के पीछे पत्नी का हाथ होता है। और आज मेरी जो तरक्की समझ लो, खैर कमाई जिसमें कुछ नहीं है, पर जो भी समझ लो आप पढ़े लिखे, वेलफेयर तो है सर, लेकिन जो मुझे आज मजबूताई मिली है और आज चौथी बार में मुझे जो है ये पद जो है दिया गया इन लोगों के द्वारा, तो मुझे आशा है कि जैसा जो है पूर्ववत पहले से मेरे भाइयों का जो है मेरे साथ सहयोग रहा, मैं आशा क्या विश्वास के साथ कहता हूँ, दृढ़ता से कहता हूँ कि ये कहते हैं कि जैसे चलो उसे निजाम की डबल इंजन की सरकार बन गई है। बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हो बिल्कुल कि संगठन में कोई ऐसा पैसे या ऐसी कोई चीज़ की कमाई की बात नहीं है, लेकिन आचार्य जी ने सामने ही कहा है कि ब्राह्मण जाग गया, एक ताकत मिलती है जब कोई मंच बनता है या कोई संगठन। शास्त्री जी ने, विजयपाल जी पहले भी कहा पूर्ववत आपके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि एक फेस का पुजारी 11 फेस के पुजारी को नहीं जानता था, केवल नाम से जानता था। ठीक है जी, तो आज बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, बड़ा गौरव का विषय है कि देखो पिछली बार हमने देखा कि करीबन 200 से ऊपर जो यहाँ पर हमारे पुजारी थे। आज हमने मुख्य कार्यकारिणी बुलाई केवल, पर पिछली बार जनरल हाउस था। ठीक है जी, जब चुनाव हुआ था अध्यक्ष का सर्वसम्मति से, तो संगठन में बहुत बड़ी मजबूताई है, आप समझते इस बात को। और आज मैंने इस टीम का गठन किया है, इसे बड़ा मंथन करके देखो मैंने कहा 1 सप्ताह लिया आपसे, पूरा 1 सप्ताह से भी ख्याल 2 दिन ज़्यादा लिए हैं, इसीलिए ज़्यादा कि भाई जो है मजबूताई से हम आगे कार्य करें। मैंने कि पिछली घोषणा भी की थी और आज पुनः भी कर रहा हूँ कि अभी जो है कोरोना काल के बाद जो है हमारा जो है सम्मेलन नहीं हुआ, एक वार्षिक सम्मेलन होता था, लेकिन वो नहीं हुआ है। अब हम सोच रहे हैं कि जब मौसम बढ़िया हो जाएगा तो उसमें जो है एक जो है ठोस निर्णय निकालेंगे कि संत महात्मा को बुलाएंगे और प्रवचन करेंगे। उसके बाद जो है जो मंदिरों के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी है, प्रबंधक कमेटी है, उनको बुलाकर जो है उनको सम्मानित करेंगे। बिल्कुल। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि अगर इस तरह का आपने संगठन बना लिया, बहुत सारी मंदिर प्रबंधक कमेटियां हैं, आपके संगठन को देखकर कहीं ना कहीं उनके हौसलों में भी थोड़ा सा फर्क आया कि किसी पुजारी को दबाया ना जाएगा, लेकिन आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि अनुशासन जो है हमारी तरफ से भंग नहीं किया जाएगा। इसको आप कितना मानते हो कि बरकरार रहेगा फ्यूचर में भी? कहीं ऐसा तो नहीं मिसयूज तो नहीं होगा इस संगठन का आगे चल के, किसी प्रबंधक कमेटी पर भारी तो नहीं होगा? देखो ऐसा तो नहीं देखने को ऐसा तो देखो, मैंने आपको हमारे संस्थापक महोदय ने पीछे बताया था, मुझे याद है, आपको होगा। ये कोई राजनीतिक का फंडा नहीं है, कोई विषय नहीं है, ये हमारी धार्मिक संस्था है। देखो अत्याचार मंदिर प्रबंधक कमेटियों के द्वारा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। ये संगठन हमने से नहीं बनाए, पहले भी नहीं था। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, कुछ लोग जो है जब हमने गठन किया था, कोई लोग जो मतलब गलतफहमी होती है, भाई में कोई दवाई नहीं है, उस तरफ चले गए यार कि मैंने जो एक यूनियन बना दी। ये यूनियन नहीं है, यूनियन मतलब कोई जो है वो न करे। लेकिन आज उनको बड़ी प्रसन्नता है, मुझे कई फ़ोन आए, मैंने भाई साहब से विशेष फ़ोन आया था कि मतलब बड़ी खुशी है। मतलब हमारे प्रधान जी ने भी यहाँ बधाई देने के लिए आए थे जब मैं चौथी बार जो है अध्यक्ष चुना गया। तो मतलब तकरीबन मैंने ये देखा माहौल कि हमारे जितने भी मंदिर प्रबंधक कमेटी हैं, अध्यक्ष हैं, अच्छा जो है वो गए, इसमें संदेश गए, कोई गलत संदेश नहीं है, बहुत सुंदर है। पर हमने ये उनको आश्वासन भी दिया है और उनका भी ये कहना है कि जो हमारी बार त्यौहार में भिन्नता आ रही है उसको हम एक साथ जोड़ने की और मनाने का जो है प्रयास करेंगे। आचार्य जी, कार्यकारिणी कमेटी के अलावा कोई फैसला भी लिया गया है कोई ब्राह्मण हित के लिए कोई? जैसे पिछली जब इलेक्शन हुआ था तो काफ़ी वो थे, आपने चुनावी बोले थे कि ये चीज़ें करेंगे, कुछ उन चीज़ों पे फैसला लिया गया? किसी पर मोहर लग चुकी है किसी बात पे अभी तक कोई? देखो राजा जी, देखो अभी तक जो है मैं अभी कोई जो है निर्णय नहीं लिया गया। जो हमने पीछे मैंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2-3-4 विषयों को लाया था। हाँ, विषय जो थे। ठीक है, लेकिन अकेला मुझे कोई जो है ऐसा अधिकार नहीं कि मैं फैसला लूँ बगैर अपने भाइयों की। अब जो है आज तो गठन किया गया, हम फिर पहले एक प्रथम जो मीटिंग होगी उसमें जो है हल्की मतलब विषय की चर्चा होगी उन विषयों पर और उसे हल निकालने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। तो आचार्य जी, इस कमेटी के अलावा इस वक्त ट्राई सिटी में या मोहाली में कोई और भी पुजारियों की कमेटी है? चंडीगढ़ में है, मोहाली में? मोहाली में कोई भी नहीं। तो मोहाली के सब पंडित आपके साथ हैं? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ट्राई सिटी का अध्यक्ष बना था, लेकिन वहाँ से मैंने फिर जो है रिजाइन कर दिया था समय के अभाव के कारण कि भाई क्या मोहाली में ही फोकस डाला जाए, बस ये था।
और जो संस्कृत के प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे, आप गुरुकुल खोलने की बात कर रहे थे, तो आप लोग की फैमिली में जो नई जनरेशन आ रही है, क्या आपके कारोबार को अगर बात की जाए, पूजा पाठ को, इस प्रोफेशन को, सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए आपकी क्या जनरेशन आगे इस लाइन से जुड़ रही है? हाँ जी बिल्कुल। देखो, मैं 4 विषय में लाया था। पहले विषय तो हमारे रहेगा, जो पहली बैठक हो गया अब हमारी कार्यकारिणी गठित हो गई है, कि पंचांग के बारे में मैं अपने भाइयों से भी, बड़ों से भी, यार छोटों से चर्चा करूँगा। अभी जो चल ही रहे हैं नव संवत्सर यानी चैत्र मास, अप्रैल में जो है संवत्सर चेंज होता है, हमारे पंचांग जो है क्या है नहीं आ जाते हैं। तो पहले मैं सभी से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा अपने भाइयों से, बड़ों से भी, छोटों से, हम एक ही पंचांग का प्रयोग करेंगे। पिछली बार भी कहा मैंने, चाहे मार्तंड करें या दिवाकर करें, क्योंकि ताकि भिन्नता ना आए। क्योंकि कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, इसमें जो है भ्रांति फैलाई जा रही है। एक तो हम निर्णय लेंगे, इसे मैंने कुछ कमेटियों से, मैंने 7 फेज में कल मेरी बात हुई थी प्रधान जी से, कुलदीप शर्मा जी से, वो बड़ी संतुष्ट हुई इस बात पे कि पंडित बहुत बढ़िया जो है ये विषय लाए आपने, इसका समर्थन करते हैं। तो पहले प्रयास तो ये रहेगा, फिर वो सोचेंगे थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो हम अप्रैल में या मार्च में या फरवरी में अपना जो वार्षिक जो सम्मेलन होगा उसको भी करेंगे। फिर जो मेरे एक तीसरा विषय था, राजा जी बोलने जा रहे हैं, नहीं आप पूरा कि जो गुरुकुल वाली बात है, गुरुकुल वाली बात है कि देखो, मैंने आपने पीछे प्रश्न किया था मेरे से, मुझे याद है कि ये नहीं कि ब्राह्मण भाई का हो, हमारे वैसे विद्वान बैठे हुए, देखो कर्मकांड के, ज्योतिष के हैं, वेदाचार्य बैठे हुए हैं, भागवताचार्य बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो जिनसे शिक्षा लेना चाहते हैं, तो मैंने ये भी आश्वासन दिलाया था कि अगर कोई भी मंदिर वाले नहीं देंगे तो हम यहाँ पर एक कमरा देंगे, इनका जो है समय का जो है, इनकी विद्युता का जो है लाभ उठाएंगे और उन बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान कराएंगे। लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि मतलब आप तो सिखाएंगे, लेकिन आपके जो बच्चे हैं क्या उनको इस लाइन से जोड़ा जा रहा है? आपके बाद क्या वो इसको आगे बढ़ा रखेंगे इस चीज़ को? देखो, हमारा, मेरी बात सुनो, हम तो बचपन से इसी लाइन में हैं, ठीक है जी, हमारा क्षेत्र यही है कर्मकांड का। लेकिन हम तो अपने बच्चों को यही देते हैं कि देखो, संस्कृति को मजबूत करना है तो हमें अवश्य इस मार्ग पे चलना है, तभी हमारी संस्कृति मजबूत हो पाएगी, कोई हनन न करे, ठीक है जी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक आखिरी प्रश्न है, जैसे कोई भी कमेटी गठित की जाती है इन फ्यूचर, जैसे आगे चुनाव आते हैं, अभी तो आपके कोई पॉलिटिकल आप कह रहे कोई भी नहीं है, कल को जब स्ट्रेंथ देखते हैं बंदे तो खुद ही अप्रोच करते हैं कि कोई पॉलिटिशियन, तो आपका कैसा रोल रहेगा? कोई आपके पास पॉलिटिशियन पहुंचता है? देखो भाई साहब, आपके पास एक वोट बैंक है। हाँ, थोड़ा 5 मिनट दो मुझे। एक तो ये कार्यकारिणी 3 साल के लिए गठित की गई है, 2 साल बाद इलेक्शन है, और 3 साल के बाद जो है सर्व आम मता अभी लिखेंगे जो बैठक होगी। लेकिन मैं अपने मुखारबिंद से आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल जो है मेरी एक कार्यकारिणी गठित की गई है, ठीक है, इसका बढ़िया ढंग से जो है संचालन करेंगे, अपने बड़ों के माध्यम से, छोटे भाइयों के सहयोग से। कि कोई चुनाव कोई भी आप नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई पॉलिटिशियन राजनीतिक तो हम देखो, कोई राजनीतिक बात हम करेंगे न जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, इतना जरूर है, हम सभी का सम्मान करते हैं, सब कोई धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सबका सम्मान करते हैं। कोई कमेटी में किसी को प्रेशराइज नहीं किया कहाँ पे वोट डालनी, अपनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, इसमें क्या है। ठीक है सर। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।